राजस्थान पूरे भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसे रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सप्लोरेशन का लाइसेंस मिल गया है। आने वाले भविष्य में रेयर अर्थ मेटल, आपको पता है, कोबाल्ट और लिथियम जैसे ऐसे उपकरण हैं जिससे डिजिटल उपकरण और जितने भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वस्तुएं चाहिए वो सब इनसे ही बनते हैं। जिस प्रकार से एक दौर में पेट्रोल और डीजल ओन करने वाले कंट्री की बहुत वैल्यू होती थी, आने वाले भविष्य में चूँकि सारा काम चिप से होना है, यही रेयर अर्थ मटेरियल ही सब कुछ करने वाले हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स की जगह आपको रट लेनी चाहिए, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। जो नया जिला बना है बालोतरा और जो जोधपुर है उसके बीच का 207.63 वर्ग किलोमीटर, ये एरिया भी आपको याद रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 207.63 वर्ग किलोमीटर, ये दुर्लभ खनिज होते हैं जिसमें आपको पता टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, सारे जितने भी डिजिटल थिंग्स हैं वो इसी से बनती हैं। फिर मैंने आपको बता रहा हूँ कि राजस्थान राज्य रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता चल रही है, उसमें शुभम, स्नेहा, भानु, काव्या, सरील ने 2-2 खिताब जीते हैं। ये एक ही इन्फॉर्मेशन है। फिर ये जगतपुरा में जो आर्चरी एनटीपीसी प्रथम नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट चल रहा है उसमें राजस्थान ने 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। ये ऐसे परीक्षा में सवाल आते रहते हैं कि एक्स नाम की टूर्नामेंट में राजस्थान ने कितने पदक जीते थे, फिर 1 पदक, एक गोल्ड और ऐसे 2 कांस्य, 1 गोल्ड और 2 रजत, ऐसे कंफ्यूज कर सकते हैं। वो तो 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। इसमें सब जूनियर रिकवरी बालक में राजस्थान का अथर्व शर्मा ने रजत पदक जीता है, यह आपको याद रखनी चाहिए। बाकी कांस्य आपको याद रहने से अथर्व शर्मा और धृति शर्मा ने कांस्य जीता है, और फिर आर्यन पारिक ने कांस्य पदक जीता है। ज़्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन ये इधर वाली है। इधर वाली इन्फॉर्मेशन ये दोनों लड़कियों का नाम आप देख लो शक्लें ध्यान से। राजस्थान की वुशु खिलाड़ी एक तो है दिया चौधरी, दिया मिर्ज़ा के नाम पे ये है इनका, एक तन्वी दादीच। इन दोनों को बाटूमी ओपन इंटरनेशनल वुशु प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है। और ये जो वुशु ओपन इंटरनेशनल है ये जॉर्जिया के अंतर्गत बाटूमी में होगी 30 जुलाई से लेकर 4 अगस्त के मध्य। ठीक है, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये भारतीय तटरक्षक बल में महिलाओं को पुरुषों के समान कमीशन मिला है। आपको बताएं बबीता पुनिया मामले में पूरी महिलाओं को पुरुषों के समान जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन दिया था उसमें भारतीय तटरक्षक भी शामिल हो गया है। ये बीमको ICSC पर रिपोर्ट में जिसमें कहा कि भारतीय नाविकों की संख्या पूरे विश्व में प्रथम स्थान होगी, वन लाइनर है। गणित का सबसे बड़ा सम्मान है फील्ड्स मेडल है, वो चीन के यूडेंगा, हांगकांग, जॉन पोर्डन और जेकब स्मिथ में कनाडा को मिला है। बाकी इन्फॉर्मेशन कोई काम की नहीं ज़्यादा। अभी एक UN सिट्रायल न्यूज़ में है। UN सिट्रायल क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र का एक आयोग है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। ये किसी देशों के बीच में यदि व्यापार से जुड़े हुए कानून को सरल बनाना, उनको आधुनिक बनाना, एक समान बनाने का काम करता है। इसका उद्देश्य अलग अलग देशों के बीच में व्यापार, निवेश और कारोबारी विवाद को आसान समाधान सुनिश्चित करना है। आसान शब्दों में कहा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भरोसेमंद, नियमाधारित बनाने के लिए UN जो कार्य करता है उससे संबंधित व्यवस्था है। ये नई दिल्ली में जो 60वीं बैठक हुई है इसके कारण ये न्यूज़ में है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 किलोमीटर में कॉमनवेल्थ में भारत के किसी व्यक्ति ने पदक जीता है, जिसके कारण ये इम्पोर्टेंट है। भारतीय एथलीट गुलबीर सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम में 10,000 की 27 मिनट 49 सेकंड और 78 सेकंड में, ये पहली बार है जब इन्होंने रजत पदक जीता है, सिल्वर। राजस्थान की पहली खिलाड़ी हैं जो कॉमनवेल्थ गेम में स्पोर्ट्स का मेडल जीतने जा रही है। फाइनल पूछिए। कोटा की मुक्केबाज है अरुंधति चौधरी जो 70 किलो भाग में न्यूजीलैंड की मॉर्गन हेंडरसन को 3-1 से हराकर फाइनल में प्लेस कर लिया। यदि फाइनल में हारती भी है तो भी इन्हें कम से कम सिल्वर मेडल तो मिलेगा ही मिलेगा। ये जो पहली भारत की वंदे मातरम जो ट्रेन चल रही है उसकी सुपरफास्ट ट्रैक है, उसका जो निर्माण है वो एकीकृत कोच फैक्ट्री चेन्नई ने किया है। उसका ट्रायल है जो वो राजस्थान में चल रहा है, कोटा, नागदा, सवाई माधोपुर के सेक्शन के तकनीकी में परीक्षण चल रहा है। आज के अखबार में इतनी खबरें थी। धन्यवाद।